तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितिका सैनी और आज की जो वीडियो है इसमें भी हम इंटेक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पेज नंबर 109 और 1010 पर है मोशन चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 मोशन। इससे जो पहले वाली वीडियो थी इसमें मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझाई थी बाय ग्राफिकल मेथड्स, जिसमें आपकी इक्वेशंस वेलोसिटी टाइम की थी और एक पोजीशन टाइम की थी और वेलोसिटी पोजीशन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो उसके बाद जब ये क्वेश्चंस आए हैं इसमें उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और ये न्यूमेरिकल्स हैं और आपको पता चलेगा इन न्यूमेरिकल्स को देखकर कि उन जो इक्वेशंस थी उनका यूज़ कैसे किया गया है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मेरी, वो जाकर देख लें। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में भी डायरेक्ट लिंक आ जाएगा आपका। तो आप पहले वो वीडियोस देख लें, प्रीवियस वीडियोस जाके, तभी आप आगे के न्यूमेरिकल्स करें। ठीक, तो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से जल्दी आ सके मेरी जो फर्दर वीडियोस आएंगी। इस वीडियो के बाद मैं आपको यूनिवर्सल मोशन पढ़ाऊंगी, यूनिवर्सल नहीं सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम इसके इंटेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को में ज़्यादा और कुछ नहीं कहते हैं और अपना जो आगे की वीडियो है इंटेक्स क्वेश्चंस की वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter second square for 2 minutes. Find speed acquired और distance traveled. सबसे पहले एक बस जो है वो चलना शुरू करती है बट फ्रॉम रेस्ट से। रेस्ट मतलब पहले जो u होगी वो हमारी 0 मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि वो रेस्ट से चली है। कोई भी चीज़ का मोशन अगर रेस्ट से शुरू होता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है u होती है वो 0 हो जाती है। उसने उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। ठीक, और पूछी क्या है, स्पीड पूछी है और डिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहले गिवन दिया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज स्टार्ट जो हुई है बस वो रेस्ट से हुई है। एक्सेलरेशन a दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 2 मिनट। मिनट को आपको सेकेंड में एज यूजुअल जो है चेंज करना पड़ेगा, तो उसका आ जाएगा आपका आंसर 120 सेकेंड्स। ठीक है, इक्वेशन हम लगाएंगे, वेलोसिटी v पूछी है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो है नहीं हमारे पास। ठीक, पहले वो निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन लगाएंगे, सिंपल वाली इक्वेशन लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1 इस क्वेश्चन की। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। v हमें नहीं पता है, 0 यानी u हमें दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी v आएगी वो 12 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें डिस्टेंस पता करांगे, जिस डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जहां निकालना होता है वो s होता है, तो जिस भी फॉर्मूले में s आ रहा है आपको वो फॉर्मूला यहां पुट करना पड़ेगा और s हमारा किस में आ रहा है, थर्ड मोशन इक्वेशन में। 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब जितनी चीजें दे रखी है, a दे रखी है, v दे रखी है, u दे रखी है, a और t भी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, t मैंने यहाँ नोट नहीं किया है बट यहाँ पर t है ही नहीं। ठीक है, और s पूछा है यानी डिस्टेंस पूछा है। तो जब इस इक्वेशन में हम ये सब वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, 2a दे रखा है, s पूछा है, v और u दे रखा है। सारी इक्वेशंस को, सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी आ जाएगी s 720 मीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस 720 मीटर आंसर। इक्वेशंस हमेशा ऐसे पुट करें, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लें कि उसमें गिवन क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गिवन, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। जब तक आपको वो पता चल जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि किस इस क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सी इक्वेशन यूज होगी। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो
90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी हमें पता है हमें ट्रेन मूवमेंट में मिली है, रुकी स्टॉप से नहीं चली है, जो है हमें ट्रेन ही मिली है मूव करती हुई, तो ये हमारा यू हो जाएगा। पहली आप ध्यान रखिए ये यू हो जाएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब उसमें ब्रेक लगाए गए और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया जिसका एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां माइनस आ जाता है वहां ये पता चल जाता है कि स्पीड को डिक्रीज करा गया है। ब्रेक जब लगेंगे तो उसकी जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर की वो डिक्रीज होती चली जा रही है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट पर आने से पहले, ट्रेन पूरी तरह रुकने से पहले, ब्रेक लगने के बाद जब आपने ब्रेक प्रेस किया, फिर रुकने से पहले वो कितनी दूरी तक चली, ठीक है, तब जाके वो रुकी। ब्रेक के बाद कुछ टाइम कुछ दूरी ट्रैवल करती है, हर कोई भी चीज ट्रैवल करती है, ठीक है। जब आप साइकिल में ब्रेक मारेंगे, आपके स्कूटर में या कार में या बस में किसी में भी ब्रेक मारेंगे, तो जब ब्रेक लगता है तो कुछ दूरी वो वैसे ही तय कर लेती है। तो उसने रुकने से पहले कितनी दूरी तय करी। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने क्या कर दिया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो रुक गई है ना, ब्रेक मारे, उन्होंने बोला कि एट रेस्ट पे आने से पहले। एट रेस्ट का मतलब क्या बताया यहां पर, एट रेस्ट का मतलब है कि वो 0 हो गई यानी रुक गई। तो v हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, -0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर यानी नेगेटिव में बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स। डिस्टेंस पूछी है, सीधे सीधे सी बात है, s दे रखा है, a दे रखा है, vu दे रखा है, सॉरी s पूछा है, इसमें डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, s होता है। तो s पूछा है, जब बाकी चीजें दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है जहां s पूछा होगा वहां थर्ड मोशन इक्वेशन लग जाएगी। अब थर्ड मोशन इक्वेशन में सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो 625 मीटर्स आएगी। तो यानी वो ट्रेन रुकने से पहले ब्रेक लगने के बाद 625 मीटर्स तक चली, उसके बाद रुकी। इसीलिए आपको बोला जाता है कि कोई भी चीज को, मतलब जैसे आप कोई भी व्हीकल ट्रैवल कर रहे हैं तो उस व्हीकल को ट्रैवल करने से पहले आप अपनी दूरी जो है देख ले आगे वाले व्हीकल से। कहते हैं ना कि भाई कुछ गैप रखना चाहिए, वो इसलिए कि अगर कोई अचानक से ब्रेक लगाए तो आपको उतना टाइम मिले कि जितने टाइम में आप ब्रेक लगा रहे हैं उसमें कुछ ही डिस्टेंस चले वो, और आपकी उस आगे वाली व्हीकल से पहले आपकी वाली गाड़ी रुक जाए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन है, इसमें एक ट्रॉली नीचे की तरफ आ रही है, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एक्सेलरेशन से एक ट्रॉली नीचे की तरफ आ रही है इंक्लाइन प्लेन पर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकेंड चलने के बाद, 3 सेकेंड मतलब ऊपर से नीचे चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। गिवन दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ट्रॉली जो है वो रेस्ट से चलाई गई है, ठीक। एक्सेलरेशन दे रखा है 0.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपका टाइम जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पूछी है, सीधी सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा दीजिए, फर्स्ट मोशन इक्वेशन अपना, ठीक है, v इज टू यू प्लस ए टी, सब चीजों को पुट कर दीजिए तो फाइनल वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये 0.02 दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहली बात है, ठीक है। इसको हमें जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे, ये 2 0 है, ये है, तो 1 0 यहां पर लगाने के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए 0.02 मीटर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। 2 सेंटीमीटर दे रखा है ना, हमें एक्सेलरेशन मीटर में चाहिए होता है, ठीक है। Now come to the fourth question. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second. रेसिंग कार का एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट? शुरू होने के बाद आफ्टर 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? गिवन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यूज जो दे रखी है वो 0 दे रखी है आपकी, क्योंकि कार जो है वो रेस्ट से शुरू हुई है। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, टाइम्स 10 सेकेंड्स दे रखा है, ठीक है, 10 सेकेंड्स। डिस्टेंस यानी एस निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्यों लगाएंगे यहाँ पर? क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीज, ऑलरेडी डिस्टेंस है वो स्टार्ट कर दिया है, टाइम जो है वो ऑलरेडी आगे निकल गया है। तो जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। तो s की वैल्यू निकालने के लिए ये आप अपनी वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें v नहीं दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी है, इसलिए आप सेकेंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, ठीक है। जहां अगर v दे रखा होता तो आप थर्ड वाली लगाते, यानी 2as वाली लगाते। यहां पर भी आपने s देखा, यहां पर भी s देखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप सारी इक्वेशंस के वो देखिएगा कि TAUS यहां पर सब दे रखा है, बस v नहीं दे रखा और ना पूछा है v। तो जब पूछा ही नहीं है तो हम निकालेंगे क्या, ठीक है। जब ये पूछा ही नहीं, और जब पूछा ही नहीं है तो फॉर्मूला तो एक ही बन रहा है सेकेंड मोशन इक्वेशन का। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 200 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो 10 सेकेंड के बाद 200 मीटर चली, ठीक। Now come to the last question. A stone is thrown in the vertically upward direction. एक स्टोन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोशन के दौरान उसका एक्सेलरेशन इतना है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे आने की डायरेक्शन में। ऊपर तो फेंक दिया वेलोसिटी से, पर जब वो नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो ये है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर? कितनी हाइट तक वो पहुंचा ऊपर की तरफ, कितनी हाइट तक वो स्टोन जो है गया, और उसको जितनी भी हाइट तक वो गया उतनी हाइट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, ठीक। नाउ कम टू द गिवन। गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0, क्योंकि नीचे तो आ ही गया है वो, ठीक है। स्टोन विल रीच द पोजीशन एट रेस्ट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से पहले, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद कुछ देर तो रुका होगा ना स्टोन ऊपर। कोई भी चीज आप ऊपर फेंको वो कुछ सेकंड के लिए रुकती है, मिनी सेकंड्स के लिए ना, वो कुछ रुकती है ऊपर, ठीक। तो रुकने की पोजीशन का मतलब हो गया फाइनल पोजीशन पे रुकी, तो यानी v जो है वो दे रखा है 0। एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस कर दो इसको, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक तो ऊपर का हो गया और नीचे आने का हो गया, ठीक है, माइनस, जहां डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें जो जो चीजें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो लगेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज हमें डिस्टेंस पता करना है, ठीक। डिस्टेंस पता करने के लिए हमें v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, ठीक है। तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में लगा देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 1.25 मीटर। अब सेकंड इक्वेशन हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास जो है v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, a भी दे रखा है, पर टाइम पूछा है, ठीक। तो जब टाइम पूछा होगा तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट मोशन इक्वेशन हम लगा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अब जब v इज इक्वल टू यू प्लस AT में सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें माइनस में आएंगी। जब आप 0 - 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 10 करेंगे, बिकॉज ये जो है डाउनवर्ड्स जा रहा था, डिक्रीज हो रही थी स्पीड, तो इसलिए माइनस लगाया, ठीक है। तो -5 डिवाइड बाय -5 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करके ये आएगा, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका टाइम आ जाएगा। नाउ यहां पर हमारे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं फिनिश, यानी इस चैप्टर के से रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर में इंटेक्स्ट क्वेश्चन से इनसाइड क्वेश्चन थे वो तो हमने फिनिश कर दिए हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर आएगी। फिर वो चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम आपको इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक, जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस होंगी। तो अभी अगर आपको इन इक्वेशंस में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें,
ठीक, प्रेस कर दे, ताकि जो मेरी फर्दर वीडियोस है वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।